हेलो। हाउ टू क्रिएट न्यू पेज इन ओपन कार्ड। तो आज हम सीखेंगे कि ओपन कार्ड के अंदर कोई भी नया पेज कैसे बना सकते हैं। तो देखिए क्या है स्टेप्स हैं इसके। ये हम करेंगे इस वाली साइड पे, इंस्टाडाइट वाली एक साइट है, वेबसाइट है, ओपन कार्ड पे है। इसमें हम एक नया पेज ऐड करेंगे। ये FTP कनेक्टेड है मेरा सर्वर से, मतलब डायरेक्टली हम लाइव पे काम करेंगे। तो चूँकि ओपन कार्ड का फाइल स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए, एक कैटलॉग है और इस कैटलॉग के अंदर व्यू, मॉडल, कंट्रोलर और लैंग्वेज। व्यू में आपकी जो HTML कोडिंग है वो होती है। कंट्रोलर बेसिकली जब यूआरएल पे जो पेज कॉल होता है वो कंट्रोलर है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मेनली ये कंट्रोलर है, ठीक है। जब ये कंट्रोलर कॉल होगा तो वो ये कंट्रोलर जो व्यू में पेज है, कॉरस्पॉन्डिंग पेज, उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है, लैंड कर देता है। और फिर आपका है मॉडल। मॉडल के अंदर कोड क्या है कि आपका जो सिस्टम है, जो एप्लीकेशन है, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है एक एप्लीकेशन का, जनरली की बात करें तो एक वो जो यूज़र सीन है, ठीक है, और एक वो जो डेटाबेस है। अगर देखा जाए तो पार्ट में यूज़र सीन और डेटाबेस। सपोज कीजिए एग्जांपल, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये जो चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये वाला प्रोडक्ट है पितकारा बुद्ध, लार्ज साइज राधा इन कृष्णा ब्रास स्टैचू, ठीक है। ये सब कहाँ है स्टोर है? डेटाबेस में स्टोर है, ठीक है। और ये जहाँ पे दिख रहा है ये व्यू किसके लिए? हमारे लिए, मतलब हम देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हम व्यू देख पा रहे हैं। तो एक तो पार्ट रहा व्यू जो यूज़र देख रहा है, और एक है जो ये चीज़ें कहाँ स्टोर है, किसी डेटाबेस में है। तो वो डेटाबेस ये वाला पार्ट है, ठीक है, डेटाबेस हो गया। अब इस बीच में क्या आ गया? कंट्रोलर आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया? आपका कंट्रोलर आ गया, और एक क्या आ गया? मॉडल। मतलब मॉडल के अंदर कोड क्या होगा जी? ये डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करेगा, ठीक है। कंट्रोलर क्या करेगा? आपका जो अपना बिजनेस लॉजिक है, जैसे इस पेज पे क्या क्या है? इस पेज पे ये एरिया हेडर का एरिया है, ये मेन्यू है,
ये स्लाइड शो है, ये पेज के और कंटेंट्स हैं, और ये फुटर है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि इस पेज का ये स्ट्रक्चर है। तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर है जी? कंट्रोलर के अंदर है। कंट्रोलर में क्या है जी? पेज स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ये तो इस पेज का स्ट्रक्चर देखा आपने। अगर हम देखते हैं कॉन्टेक्टस पेज का स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है? सिंपली हेडर है और नीचे एक फॉर्म है, बस, और ये फुटर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ये आपका कैटेगरी पेज है, तो इस पे क्या स्ट्रक्चर है? ऊपर हेडर हो गया विद मेन्यू, फिर आपका ये प्रोडक्ट पेज हो गया, कैटेगरी पेज, और ये फिर फुटर हो गया। ठीक है, प्लस अगर किसी प्रोडक्ट पे जाते हैं तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है, डिटेल उसका, ये इस पेज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जैसे ये तो इसको बोलेंगे इंडेक्स पेज। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर, जिस कंट्रोलर में इंडेक्स बना होगा, ये पूरा का पूरा इंडेक्स है। और इस पर क्या क्या फंक्शन है, जैसे ऐड टू कार्ट फंक्शन है, आप यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीवरी रिव्यू चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑप्शन हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो पेज का स्ट्रक्चर है, जिसको जनरली हम कह देते हैं कि ये मेरा है ना वेबसाइट या जो पेज है उसका स्ट्रक्चर है, या बिजनेस मॉडल है ना, कंट्रोलर के अंदर आएगा आपका। ठीक है, जो एक्शंस होंगे, जो परफॉर्म होंगे, वो सब किसके अंदर है? मॉडल के अंदर है। मतलब मॉडल डायरेक्टली कनेक्ट हुआ डेटाबेस से। ठीक, तो अब देखिए पेज बनाते हैं हम जनरली इस वाली पे। पेज में हम बनाएंगे एक पहले देखते हैं पेज कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ जाते हैं, हम जाते हैं व्यू में। हम इसको ऐसे करें, थोड़ा स्क्रैप से कर रहे हैं। स्क्रैप से मतलब है कि हम पहले से एग्जिस्टिंग पेज होगा उसको फटाफट एक नए पेज में कन्वर्ट करेंगे। ये थोड़ा फास्ट भी है। ठीक है, काम उतना ही करना होता है। जैसे व्यू में जाते हैं, अब मैंने यहाँ पे अपने इस फाइल जिला के अंदर सिंक कर दिया हुआ है। सिंक से मतलब क्या होगा कि एक तो ये है कि आप पूरी वेबसाइट या जो कंटेंट है डाउनलोड करें अपने लोकल पे, ये लोकल एरिया है, और ये मेरा सर्वर का एरिया है, सर्वर का फाइल मैनेजर है। तो एक तो ये है कि डायरेक्टली डाउनलोड करें, और मैंने क्या कर दिया, सिंक कर दिया। ये सिंक, जैसे व्यू पे क्लिक किया, अब मेरे लोकल पे व्यू फोल्डर नहीं है, तो वो क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। ओके, तो पहले फटाफट व्यू बनाते हैं। थीम, फिर से ओके, तो एक थीम फोल्डर क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे यूआरएल पे, अब हम यहाँ भी थीम के अंदर हैं और यहाँ भी सर्वर पे भी थीम के अंदर है। डिफ़ॉल्ट थीम, ठीक है, टेम्पलेट्स, सॉरी टेम्पलेट, फिर इंफॉर्मेशन हम कॉपी करेंगे, जो जैसे ये कॉन्टेक्ट पेज है, ठीक है, इस पेज की कॉपी करेंगे हम। ठीक, तो ठीक है, डाउनलोड कर लिया कॉन्टैक्ट पेज को। ठीक है, इस पेज को हम रीनेम करते हैं, BMI कैलकुलेटर।
ठीक है। और इस BMI कैलकुलेटर को हम ऐड कर देते हैं सर्वर पे। वेट, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि एक्सटेंशन कॉमन में क्या क्या है। वेट, ठीक है। यहाँ पे जो अगर हमारी फाइल, ठीक है, मल्टीपल वर्ड की है तो अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम भी अंडरस्कोर ही यूज करते हैं। तो इंफॉर्मेशन में जाते हैं, फिर से इसको रिमूव करते हैं, इसको रीनेम करते हैं और अंडरस्कोर लगाते हैं, ठीक है। और फिर इसको अपलोड मार देते हैं सर्वर पे। हो गया। अभी तो बन गया व्यू। फिर बनाते हैं हम कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर। सेम इंफॉर्मेशन वाले कंट्रोलर को लेते हैं हम। इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं, information.php कंट्रोलर है। और इसका रीनेम करते हैं हम। फिर से सेम एक बार चेक कर लेते हैं कि नाम में क्या मेथड यूज कर रहे हैं। ये अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं अगर मल्टीपल वर्ड है तो, ठीक है। कंफर्म ये करते हैं। फिर से BMI कैलकुलेटर .php और रह गया फिर अंडरस्कोर। डन। इसको अपलोड कर देते हैं सर्वर पे। हो गया। फिर मॉडल, अब मॉडल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मॉडल है ही नहीं। चेक करते हैं एक बार। यहाँ भी नहीं है। टूल्स में जाते हैं एक बार। ठीक है, कोई नहीं, हम वहाँ चेक करते हैं कि इसमें मॉडल यूज़ कौन सा हो रहा है। तो हम जाते हैं अपने पेज पे जो डाउनलोड हुआ है। यहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। पाथ चेक करते हैं एक बार। ये है डी ड्राइव में एग्जाम HT डॉक्स, ठीक है, इंस्टाडाइट कोड इन कैटलॉग मॉडल। तो डी ड्राइव में एग्जाम HT डॉक्स www ठीक है। पहले व्यू से ही जाते हैं। पहले व्यू चेक करते हैं एक बार। थीम में जाके डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट
कॉमन, कॉमन नहीं कहते, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको ओपन करते हैं एडिटर में। फिर पढ़ नहीं रहा है, पीट जाएगा, अभी आगे पीट दूंगा फिर बढ़िया तरीके से। अच्छा, लैंग्वेज भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप कि हेडिंग, टाइटल, टेक्स्ट, लोकेशन, ठीक है, ये टेलीफोन, ये जो भी कंटेंट आए ये लैंग्वेज फाइल से आई हुई है। तो लैंग्वेज फाइल है आपका ये, मतलब जो आपकी इस पेज पे जो स्टैटिक चीज़ें हैं, कॉन्टैक्टस, आवर लोकेशन, है ना, ये जो भी स्टैटिक टेक्स्ट है वो सब लैंग्वेज फाइल से आई हुई है। तो लैंग्वेज फाइल ले लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, मल्टीपल लैंग्वेज है तो मल्टीपल लैंग्वेज वाली यहाँ पे फोल्डर्स होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन इंग्लिश लैंग्वेज, और फिर इंफॉर्मेशन, देन इंफॉर्मेशन, नोट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट चाहिए हमें। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देख चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या नेमिंग मेथड है।
सेम है, अंडरस्कोर ही है। ठीक है, तो यहाँ भी अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। क्या था? BMI कैलकुलेटर। ठीक है, इसको अपलोड मार देते हैं। ठीक है, ये हो गया इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन में से टाइटल चेंज कर देते हैं। तो लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन कैलकुलेटर। ठीक है, ठीक है, ये खोल लिया हमने। ओ क्लोज। ठीक है, अब हम करते हैं कंट्रोलर में काम। कंट्रोलर खोलते हैं एक बार, क्योंकि व्यू में तो सिर्फ सिर्फ ये है कि ये दिख रहा है जी बस। मेन जो कंट्रोल होगा ये पेज है ना, कि प्रेजेंटेशन। ठीक है, पेज में क्या चीज़ें हटानी है, क्या चीज़ें डिलीट करनी है डायनेमिकली। ठीक है, ये सब कंट्रोलर से। पेज का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो कंट्रोलर से। कंट्रोलर हम जाते हैं यहाँ पे, तो एक बार कंट्रोलर खोल के चेक करते हैं। और यहीं से चेक करते हैं कि इसमें मॉडल कौन सा है और व्यू कैसे। कंट्रोलर कैसे डेटा फैच करता है मॉडल से, ठीक है, और कैसे वो भेज देता है व्यू के पास। अच्छा, तो मॉडल लोड हो रहा है कौन सा जी? आपका कैटलॉग में है। ठीक है, तो हम वहीं जाते हैं। ठीक है, मॉडल है, मॉडल यूज़ हो रहा है। कौन सा लोड मॉडल हो रहा है? कैटलॉग में इंफॉर्मेशन। तो कैटलॉग में इंफॉर्मेशन। ठीक है, डन। तो अभी डाउनलोड कर लिया, देखते हैं क्या है। तो ये वाला मॉडल लोड हो रहा है। ठीक है,
ये लैंग्वेज लोड हो रहा है। तो कंट्रोलर, एक बार और जाते हैं, कंट्रोलर में जाते हैं, मॉडल, कंट्रोलर, इंफॉर्मेशन, ये रॉन्ग सिलेक्ट हो ही गया था लगता है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, हमें लेना है कंट्रोल कॉन्टैक्ट वाले का, कॉन्टैक्ट। ठीक है, BMI अंडरस्कोर कैलकुलेटर। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, ये आ गया। हाँ अच्छा, मॉडल चेक करना था, इसमें मॉडल है आपका कंट्रोल MODEL। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं आगे। ठीक है, तो लैंग्वेज हमने नया बना रखा है इंफॉर्मेशन के अंदर, क्या है, BMI कैलकुलेटर हो गया। और अच्छा, इसका मॉडल नहीं है डाटाबेस के साथ, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म है ओपन कार्ड का, है ना, इसका रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर नहीं होता। ठीक है, ये सीधे जाता है आपका मेल में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेल की लिखी हुई है। कोई नहीं, हम बाद में इसको चेंज करेंगे कि डेटाबेस के साथ कैसे इंक्लूड करें। फिर हम कॉन्टैक्ट वाली जो डिटेल है वो डेटाबेस में भी स्टोर कराएंगे। BMI कैलकुलेटर हेडिंग हो गया, टाइटल वहाँ से मिल जाएगा इसको, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, डन डन डन। ठीक है, पहले हम इतना करते हैं। तो क्या क्या चेंज किया था हमने, कंट्रोलर में चेंज कर दिया, पर कंट्रोलर में चेंज किया क्या, ठीक है, ये चेंज करना है कंट्रोलर वाला। तो एक मिनट, एक चीज़ और चेक कर लेते हैं एक बार, इंफॉर्मेशन कॉमन में जाके, कंटेंट टॉप,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोलर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फोल्डर में है BMI कैलकुलेटर, ये है जी कंट्रोलर। देखिए जैसे कंटेंट टॉप है, तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे ये कहाँ है, कंट्रोलर, ठीक है, फोल्डर में, कॉमन फोल्डर के अंदर कंटेंट टॉप। देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये है कंट्रोलर फोल्डर में कॉमन के अंदर कंटेंट टॉप। तो यहाँ भी ऐसे ही है, कंट्रोलर के अंदर कॉमन फोल्डर में कंटेंट टॉप, और जो हमने बनाया है वो भी कहाँ है, कंट्रोलर फोल्डर में इंफॉर्मेशन के अंदर BMI कैलकुलेटर। देखते हैं, वापस बैक जाते हैं हम, तो कंट्रोलर फोल्डर में, फिर इंफॉर्मेशन फोल्डर में, और फिर ये BMI कैलकुलेटर। ठीक है, फिर यहाँ जाते हैं हम लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज चेंज किया था, लैंग्वेज में इंग्लिश, इंफॉर्मेशन, और ये BMI कैलकुलेटर अपलोड कर दिया जो चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और एक बार चेक करते हैं यहाँ पे, BMI कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक नया पेज इंसर्ट हो गया। ठीक है, BMI कैलकुलेटर के नाम से। क्लियर? थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम कुछ और थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे ये हेडर नहीं चाहिए हमें, ऊपर जो इतना हेडर है वो हेडर नहीं चाहिए, तो हम जाते हैं यहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट में, इसको नेक्स्ट में करेंगे। पहले हम ये कर देते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। जैसे अब UI चेंज करते हैं, ये लोकेशन वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो हम जाएंगे व्यू में चेंज करेंगे। तो व्यू में जाते हैं, थोड़ा व्यू मॉडिफाई कर लेते हैं। पहले व्यू में, थीम में, इंफॉर्मेशन के अंदर BMI कैलकुलेटर। लोकेशन, तो इसमें क्या क्या है लोकेशन वाले में, एड्रेस, टेलीफोन, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, टाइटल, आवर लोकेशन, और ये पैनल आ गया आपका।
ये गूगल मैप वाला है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं हम सीधे यहाँ से। अब ये दिख नहीं रहा कि मैप की सेटिंग नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है, ये हटाते हैं। पैनल कहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ, एक मिनट, ठीक है, डिलीट कर दिया। इसको भी हटाते हैं, टेक्स्ट लोकेशन को भी हटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। लोकेशन वाला जो पार्ट है कि इसको हटा देते हैं, लोकेशन पार्ट, एंड ठीक है, डन, हटा दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, इफ स्टार्ट हुआ है और एंड इफ से यहाँ पर बंद हो गया, ठीक है, डन, ठीक है, हटा देते हैं इसको, सेव करते हैं, कंट्रोल एस कर दिया। अब व्यू अपलोड मारते हैं एक बार, तो व्यू में जाके थीम में, डिफ़ॉल्ट में, टेम्पलेट में, इंफॉर्मेशन में, BMI कैलकुलेटर, अपलोड, देन ओवरराइट, रीलोड करते हैं पेज को, चेंज नहीं दिखा रहा, कोई नहीं, चेक करते हैं एक बार क्या हो गया इसको। ओहो शिट, अब मैंने चेंज किया पर चेंज नहीं दिखा रहा, कहाँ मिस्टेक हो गई। कंट्रोलर देखते हैं एक बार, BMI कैलकुलेटर का कंट्रोलर, ठीक है, इसमें देखते हैं इसे इंडेक्स फंक्शन, मतलब इंडेक्स फंक्शन मतलब कि जो ये पेज ओपन हो रहा है ये इंडेक्स पेज है, इंडेक्स कहेंगे इस पेज का। अब ये इंडेक्स पेज, इंडेक्स जो फंक्शन है ख़त्म कहाँ हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। पर इसमें व्यू कौन सा लोड हो रहा है जी, कॉन्टेक्ट वाला व्यू। अभी तो व्यू भी चेंज करना है, तो व्यू चेंज करते हैं, तो व्यू चेंज करते हैं। व्यू का नाम क्या है हमारा, BMI अंडरस्कोर कैलकुलेटर, ये है हमारा व्यू नेम है, सेव कर दिए, कंट्रोल एस। अब जाते हैं हम यहाँ पे, अच्छा हुआ था चेंज करके देख लिया हमने, व्यू में है, नहीं तो पता चलता कि तो हुआ ही नहीं। कंट्रोलर में, इंफॉर्मेशन में, BMI कैलकुलेटर, अब चेक करते हैं, हो गया। अब पेज रीलोड करते हैं एक बार, यस, हो गया चेंज, क्लियर। तो ये आपका एक नया पेज इंसर्ट हो गया जिसका नाम क्या है, BMI कैलकुलेटर के नाम से। अभी ये पेज, इस पेज का जो फंक्शन है सेम कॉन्टेक्ट की तरह ही है, लेकिन इसको हम अभी भी चेंज करेंगे, ठीक है, इसको भी हम चेंज करेंगे, जिसमें फॉर्म भी नया डिज़ाइन करेंगे और भी कई सारी चीज़ें होंगी, वो नेक्स्ट में। तो थैंक यू। तो इस तरीके से एक नया पेज ऐड हो गया आपका इस ओपन कार्ट में, ठीक है, थैंक यू।